सब कुछ वो देने वाला है, हर कुछ देने वाला है। बोलिए हारे हारे महादेव। हर कुछ सब कुछ दिया है। अगर देने वाला है तो भगवान शंकर, लेने वाला है भगवान शंकर, खाने वाला शंकर, खिलाने वाला शंकर, बनाने वाला शंकर, सुनने वाला शंकर और सुनाने वाला भी शंकर। सब में मेरा भोला शिव है और कुछ नहीं। पूरे जगत में शिव है। आपके अंदर शिव है, मेरे अंदर शिव है, माइक में शिव है, डोरी में शिव है, फूल में शिव है, लालिमा में शिव है। ऐसी कौन सी जगह है प्यारे जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है, अवघड़दानी नहीं है? सब जगह मेरा शिव है, सर्वत्र मेरा भोलेनाथ है। और आपने देखा होगा इस इतनी गर्मी में, सर्दी में भगवान विराजमान रहते हैं। बर्फ में महाराज ठंड पड़े। एक बार जगदम्बा पार्वती ने कहा, किसी भक्त ने पूछा कि आप क्यों नहीं शंकर जी के पास बैठती हैं? जगदम्बा पार्वती कहती हैं, कोई भी आता है महाराज, काम से फुर्सत हुआ, कोई 12 बजे आया, लोटा भर पानी उड़ेल के चला गया, कोई 2 बजे आया, लोटा भर पानी उड़ेल के चला गया। और इनको पे ऊपर डालेंगे साथ में मुझा में, और हमारे ऊपर भी डाल जाएंगे। सर्दी हो तो 1 लोटा पानी, गर्मी हो तो लोटा भर के पानी। इसलिए ये तो इनके पास वस्त्र है नहीं, पानी टिकता है नहीं महाराज, अवघड़दानी है, इनको जरूरत तो है नहीं है। और हम तो महाराज इतना श्रृंगार करके, साड़ी पहन के महाराज हैं, सब कुछ पहन के बैठे हैं। हम सब ठंड में क्यों मरे? इसलिए हम तो दूर ही बैठे रहते, हम दूर ही अच्छे लगते हैं महाराज। दूसरी बात, भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं नीचे बैठता हूं और जगदम्बा पार्वती को ऊंचे में बैठा रखा है। कहीं भी मंदिर में देखना आप, भोलेनाथ नीचे, पार्वती ऊपर, ऊंचे में पार्वती है। ऊंचे में पार्वती है। कहने का भाव अर्थ ये, भोलेनाथ कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान है, यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां देवी का सम्मान है, जहां पे नारी का सम्मान है, जैसे मैं पार्वती का सम्मान करता हूं प्यारे, ऐसे सब जगह नारी का सम्मान होना चाहिए। वहां पर अन्न धन, वहां पे अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती महाराज, हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा वहां पे भरे होते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं भगवान ने राजा श्वेत को, ब्रह्मा क्या विष्णु क्या, सभी लोग बैठा के रखते हैं अपने पास में। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बैठा के रखते हैं, राम जी सीता जी को बैठा के रखते हैं, और मेरे कन्हैया रुक्मिणी के साथ, राधा के साथ हमेशा निवास करते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। लेकिन भगवान शिव स्वयं नीचे बैठते हैं, पार्वती का ऊंचा दर्जा देखते हैं। बहुत आशुतोष देवता प्यारे राजा श्वेत के प्राणों को भगवान ने बचा लिया। राजा श्वेत बहुत महाराज गदगद हो गए, मन में भगवान की हमेशा भक्ति में महाराज स्मरण करते रहे, भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवान कन्हैया ने जब भक्ति किया, 11 दिन तक रुद्राभिषेक किया, 11 महाराज 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 1,70,180 पुत्र परिवार, भगवान शिव की कृपा से पूरा परिवार उनको महाराज भोलेनाथ की कृपा से है। और इसी में महाराज भगवान शिव कहते हैं, बद्रीनाथ आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, कभी जो लोग गए होंगे जानते होंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ ये किसका है? ये भगवान शंकर का है। बद्रीनाथ धाम मेरे भगवान शिव का है, लेकिन भगवान विष्णु एक बार ही वहां पहुंचे, दान में दे दिया था। भोलेनाथ की तपस्या करी बाबा, तुरंत दान में देते हैं।
आज भगवान विष्णु जैसे बद्रीनाथ लक्ष्मी जी के साथ पहुंचे। अच्छा, प्रत्येक भगवान एक ऐसे देवता है शंकर, भगवान शिव प्रतिदिन शाम के घूमने जाते हैं, प्रतिदिन घूमते हैं। पहला एक देव है भोलेनाथ, देवों का देव जो महादेव है, जो घूमने के लिए जाते हैं, जो शाम के समय हमेशा घूमने के लिए जाते हैं। पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के घूमने के लिए भोलेनाथ जाते हैं। थोड़ा सा डिले। भगवान शिव कहते हैं, जैसे भगवान संकेत देवी घूमने चलना है, पार्वती तुरंत तैयार हो जाती है, चलिए देवी। एक दिन लक्ष्मी जी को थोड़ा ईर्ष्या हुई। लक्ष्मी जी ने बाबा से कहा, भोलेनाथ भगवान विष्णु से कहा, सब कोई जो है देखो घूमने जाते हैं, शंकर जी डेली घूमने जाते हैं, राधा कृष्ण घूमने जाते हैं, आपको फुर्सत नहीं है काम से, आप कभी घुमाने लेके जाते नहीं हो, आप भी कभी लेकर के जाया करो। आज भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी चलो घूमने चलते हैं, तैयार हो जाओ। लक्ष्मी जी घूमने के लिए गई हैं, तैयार होने मन में विचार किया, आज पहली बार भगवान विष्णु ने कहा चलो घूम के आते हैं। लक्ष्मी जी बोली तैयार होकर के आती हूँ। और लक्ष्मी जी गई है, मेरा 24 खिड़कियां बंद किया, चारों दरवाजे बंद किए और बंद करके सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करते करते लक्ष्मी जब वापस आई तो रात्रि के बज गए 11 बज गए महाराज। भगवान ने कहा, देवी 11 बजे रात्रि के तो राक्षस घूमने जाते हैं, 11 बजे के बाद यदि कोई घूमता है तो वो कौन है? राक्षस। वो घूमने जाते हैं, लेट हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, कल करें, चलेंगे। बोले पार्वती और शंकर कैसे डेली घूमने चले जाते हैं? बोले डेली जाते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी 24 खिड़की बंद करो, फिर 4 दरवाजे बंद करो, फिर 16 श्रृंगार करो। अब फिर महाराज देखते हो ना, देवियां जब श्रृंगार करती है ना महाराज, शीशा बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, शीशा बिल्कुल सत्य बोलता, जिसको हम देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं उसको दर्पण, बिल्कुल सत्य बोलता, झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। वो तुरंत बता देगा ये फैल गई है, इसको संभाल ले, नहीं लोग हंसेंगे, 1 मिनट में बता देगा। यहाँ पे ठीक से लगा ले, 1 मिनट में तुरंत सच्चाई बोलेगा वो। और एक बात बता दूं, देविया जब जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, 3 घंटा चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, एकदम चुपचाप, हिलेंगी भी नहीं, फोन पे बात भी नहीं करेंगी एकदम। और कोई सहेली बात करे, कहाँ पे हो, जवाब ही नहीं देना। और सत कथा में आके बैठ जाए ना गलती से, तो बाबा रामदेव का आसन चालू कर लेती है। कथा में बैठ जाए कोई गलती से, तो बाबा रामदेव का आसन, और ब्यूटी पार्लर में 3-3 घंटा बैठी रहो आराम से। कभी पैसे पैर करेंगी कथा में आके, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। किसी को दिक्कत हो, कुर्सियां बहुत है, आराम से बैठना, बोलो हार है हार, बस इसको जोर से बोलते रहना, कल्याण हो जाए। प्रत्यक्ष का प्रमाण में भगवान बोले पार्वती जी डेली घूमते, बोले को उनको ताला नहीं लगाना पड़ता, पार्वती को खिड़की बंद नहीं करना पड़ता। बोले महाराज ताला भी नहीं लगाते हैं, खिड़की भी नहीं, कुछ है नहीं उनके घर में? बोले नहीं उनके पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले है भी तो, कहीं ताला नहीं लगाती पार्वती, कहीं खिड़की नहीं बंद करती पार्वती, चलो तुरंत नंदी पे बैठी चल देती थी, कहीं ताला नहीं, कहीं कुछ नहीं। भगवान विष्णु बोले देवी, भगवान शंकर जो है, एक जो है गले में से बब्बा का उतार के छोड़ जाते। बब्बा जानते हो ना, एक बब्बा को निकाल के छोड़ जाते हैं। और किसी के बाप में दम हो तो अंदर जाके दिखा दो, किसी के दम हो तो अंदर जाके दिखा दो, कोई ताला नहीं, हर निकाल। गजरों का श्रृंगार, पर्वत पर निवास। लोग कहते बाबा भांग पीते हैं, भांग पीते नहीं है बाबा,
बाबा जहां बैठते हैं भोलेनाथ, चारों तरफ भांग ठंडी होती, विष पी लिया था तो गर्मी हो गई थी। उस गर्मी के लिए भगवान चारों तरफ भगवान के भांग लगी हुई थी, धतूर है, भांग है, उसकी सुंदर जो हवा से, सुगंध से भगवान को ठंडक पहुंचे। कभी मेरे भोलेनाथ ने बैठ करके भांग नहीं घोरी महाराज, बस वही उसकी खुशबू मात्र से मेरा बाबा, उसकी सुगंध मात्र भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आज लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ एक बारी बद्रीनाथ धाम गई हैं, और जैसे बद्रीनाथ धाम पे लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी को बद्रीनाथ धाम बहुत पसंद आ गया। और प्यारे, कभी बद्रीनाथ धाम जाके देखना, बहुत अद्भुत तीर्थ है भगवान शिव का। भगवान शिव का ही लोक है ये बद्रीनाथ धाम, शिव का भगवान भोलेनाथ का घर है। भगवान विष्णु ने दान में मांगा था तो भोलेनाथ ने दे दिया। कुछ भी मांगना प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे उपाय आएंगे भोलेनाथ के, बहुत सुंदर सुंदर। कुछ तो आप लोग करते भी हैं, कुछ नहीं करते होगे तो वो भी महाराज आ जाए। अनेक व्रत, कनेर का पुष्प कैसे चढ़ाना है, शहद को कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र को कैसे चढ़ाना है, कौन से दिन हमें क्या करना है, बरगद क्या है, बरगद कैसे बना, ब्रह्मा का सिर क्यों कटा, तुलसी संडे को क्यों नहीं चढ़ाई जाती, सब कुछ वर्णन है हमारा शिव महापुराण, हर चीज का वर्णन। समय आपको देना होगा। सब कथा तो 7 दिन की होती है महाराज, लेकिन ये भगवान शिव की कृपा से ये कथा 8 दिवसीय है, 8 दिन की कथा है। बोलो हार है, हार 8 दिन कथा। मैंने सोचा सोमवार को बाबा का अभिषेक करके सोमवार को भंडारा करके विदाई करेंगे श्रावण मास को। आज तो महात्म्य की कथा है महाराज, आज के बाद। लेकिन आप लोग सावधान हो जाइएगा भोलेनाथ के प्रति, कथा छूटे नहीं, संपूर्ण कथा सुनना। बेलपत्र एक ला करके डेली शिव महापुराण में चढ़ाना, फिर बैठ के कथा सुनना। हो सके शाम के प्रसाद में मिल जाए तो प्राप्त कर लेना, प्रयास सेवन कर लेना। बेलपत्र कभी रात्रि में रोकना नहीं चाहिए, याद रखना। रात में शिव की बेलपत्र को रात में बसाना नहीं चाहिए, रात तक खा लो लेकिन खा लो। बहुत प्रत्यक्ष देव है प्यारे, बहुत अद्भुत देव है। कुछ नहीं करना। शिव महापुराण की बेलपत्र बहुत लाभदायक है, बहुत ज्यादा। संतान नहीं होती तो क्या करना चाहिए, विवाह नहीं होता तो क्या करना चाहिए, बीमारी नहीं मिटती तो क्या करना चाहिए, बताएंगे सब उपाय। हर चीज शिव महापुराण में लिखा हुआ है। आज गए हैं भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में, और बद्रीनाथ धाम में जैसे गए तो लक्ष्मी जी का बद्रीनाथ धाम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और भगवान विष्णु से कहने लग गए, भगवान विष्णु से बोली लक्ष्मी जी, प्रभु ये बद्रीनाथ धाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर ये धाम हमें प्राप्त हो जाए तो मैं यहीं पर निवास करूंगा, मैं यहीं रहूंगा। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी, दूसरे की संपत्ति पर कभी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे पे धन पे कभी लालच नहीं करना चाहिए, स्वयं परिश्रम करना चाहिए, स्वयं तप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा धन भी कमाना चाहिए। स्वयं तपस्या करना, लाभ होगा, स्वयं तप करने से लाभ होगा। अपने आप। लेकिन लक्ष्मी जी हट करने लगी, और श्रीमती हट करने लग जाए, पतिदेव न माने। नहीं, लक्ष्मी जी बोल मुझे तो बद्रीनाथ धाम चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप कुछ भी करो स्वामी, लेकिन मुझे बद्रीनाथ धाम चाहिए, आप कुछ भी करो। हट करने लग गई तो भगवान विष्णु ने पता है क्या किया,
भगवान विष्णु ने छोटा सा रूप लिया, एक छोटा सा बालक बन गए और छोटा सा बालक बन करके अलखनंदा, जहां से व्यास गुफा है महाराज, अलखनंदा नदी के पास गए और जोर जोर से रोने लग गए, छोटे से बालक बन करके अलखनंदा नदी। और जब रोने लग गए, वो रोना सुनकर के माता पार्वती, जगदम्बा पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ से कहती है पार्वती, स्वामी भोलेनाथ, कोई माँ अपने बेटे को भूल गई है, कोई माँ अपने बेटे को भूल गई है। भगवान ने कहा देवी इस चक्कर में मत करो, तुम घूमने चलो। क्या बात करते हो महाराज, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड में मर जाएगा बेचारा, हमें दया करने थे। तुरंत भगवान देवी पार्वती, लक्ष्मी गई हैं, पार्वती ने भगवान शिव से कहा एक बारी मैं देख के आती है। और जाकर के पार्वती ने अलखनंदा नदी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु तो परम सुंदर हैं, उस बालक को उठा करके लेके आ गए। भगवान भोलेनाथ ने, बड़ा सुंदर बालक। पार्वती कहा देवी, पार्वती कहते भोलेनाथ से, भोलेनाथ कितना सुंदर बालक है। भगवान ने कहा देवी इसको छोड़ दो, अगर तुमने बालक को गोद ले लिया संपत्ति देनी पड़ती है, अगर किसी को आपने गोद लिया तो संपत्ति देनी पड़ती है, देवी वहीं छोड़ दो। पार्वती ने कहा इतनी ठंड पड़ती, अगर छोड़ दिया तो मर नहीं जाएगा बेचारा, मैं तो पालूंगी। जब पालने का नाम आया, भगवान शिव ने कहा देवी 84 के चक्कर में फंस रही हो, तुम तो घूमने चलो, बालक को कहां बैठाऊंगी मैं। भगवान ने कहा यहीं बैठा दो, थोड़ी देर अभी घूम के आते हैं अपन दोनों। पार्वती ने वो छोटे से बालक जो विष्णु भगवान थे वहीं छोड़ दिया, घूमने के लिए गई हैं। और जैसे घूम करके आई तो बद्रीनाथ धाम का अंदर से दरवाजा बंद पाया, दरवाजा बंद है। पार्वती ने आके आवाज लगाया, कोई जवाब नहीं मिला, और आवाज लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। जोर से चिल्लाया पार्वती ने, कोई जवाब नहीं आया। पार्वती दुखी हो गई और भोलेनाथ से कहा बाबा ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने कब्जा कर लिया, हमारे घर में किसी ने कब्जा कर लिया। आ जाओ देवी, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह निवास कर लेंगे, केदार के लिए प्रस्थान कर केदारनाथ में रह लेंगे। माताओं का बड़ा थोड़ा लालच होता है धन के प्रति, मकान के प्रति, परिवार के प्रति, और सबसे ज्यादा लोभ आता है बुढ़ापे में। बोलो हर हर। बचपन में खूब बच्चे खेलते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, अधेड़ी आई तो भी कोई चिंता नहीं, जवानी आई तो खूब गाड़ी के शौक किया, कपड़े के शौक, मकान, सब घूमने का शौक जवानी में किया। और जैसे ही महाराज 40 के हुए सो महाराज चिंता चालू, 40 से चिंता चालू हो जाती है। और 40 और फिर थोड़ी देर धीरे 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 जैसे महाराज 50 के हो गए, बहू आ गई हैं, फिर महाराज बहू के बाद पोता आ गया, और महाराज फिर उसके प्रति भावना बढ़ती चली गई। अब उसकी पढ़ाई की चिंता, बहू मान लो सर्विस जा रही है तो सासू ही तो बड़ा करेगी उसको, फिर सर्विस कौन करेगा। और थोड़ा मेरा धीरे बड़े हुए, जब सारी चिंता बुढ़ापे में, बचपन में नहीं, इसलिए फिर बुढ़ापा बिगड़ जाता है। पालने वाला मेरा शंकर है। दो ऐसे दान है प्यारे, अगर किसी ने वो 2 दान कर दिए, वो दोनों दान ब्राह्मण नहीं लेता, कोई अपनी बहन बेटी ही लेती है। 2 दान ऐसे हैं शिव महापुराण में, 2 दान ऐसे। एक दान होता है महाराज जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा हो,
बालक का जन्म हो रहा हो और बालक ने जन्म लिया हो और उसका महाराज नस नाड़ा कट रहा हो, उस समय यदि आपने 2 किलो चावल का भी दान कर दिया है, वो दान तुम्हारा त्रिलोकी में लिखा जाएगा, उस दान की तुलना नहीं। बालक का जन्म हुआ हो, नर्स ने उसका जो नाभि का जब नाड़ा काटती है, उस समय यदि तुम बोल दिया मेरे को बेटी हुई है या मेरे बेटा हुआ है या मेरे जो है पौत्र हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैं इस चीज को दान करूंगी। जैसे बाबा नंद ने 1 लाख गायों का दान किया था महाराज, उस दान की तुलना नहीं होती जन्म के समय जो दान करते, बड़ी अपार तुलना, गणना नहीं हो सकती उसको। और एक दूसरा दान कौन सा है? दूसरा दान है मृत्यु दान। कौन सा? स्वर्ग सीढ़ी का दान होता है। जिस समय कोई दादी, कोई दादा, कोई पर बाबा की मृत्यु होती है, उस समय उसके परपौत्र जो है एक सोने की सीढ़ी बनवाते हैं, स्वर्ग नशीनी बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, स्वर्ग। वो सोने की सीढ़ी जो बनवाते हैं, मरने वाले व्यक्ति के अंगूठे में बांधी जाती है और वो शमशान तक पहुंचाई जाती है महाराज, उसे कहते हैं मृत्यु स्वर्ग सीढ़ी दान। और वो शमशान तक पहुंचाई जाती है सोने की सीढ़ी। वो भी दान ब्राह्मण नहीं लेता। 2 ऐसे दान हैं जो ब्राह्मण, श्री महापुराण में पितृपक्ष में ब्राह्मण का भोजन कराते, तिलक क्यों नहीं करते? सब में तो तिलक लगाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में भोजन करा के टीका क्यों नहीं करते, तिलक क्यों नहीं करते? क्या बहुत कुछ लिखा श्री महापुराण में, बहुत अद्भुत ग्रंथ है प्यारे, बहुत अद्भुत ग्रंथ, जिसे आप कहते हैं महाराज लक्ष्मी जी, पार्वती को क्रोध आया, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो श्राप देती हूं, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं श्राप देती हूं। और जैसे अलखनंदा नदी का जल लिया पार्वती ने और जल लेकर के महाराज छींटा मारना चाहा, दरवाजा तुरंत खुल गया और लक्ष्मी भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके निकल पड़े बाहर। महाराज दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो भोलेनाथ पार्वती के सामने। और भगवान विष्णु कहते हैं बाबा लक्ष्मी जी को ये बद्रीनाथ धाम बहुत पसंद आ रहा है, कृपा हो जाए ये बद्रीनाथ धाम लक्ष्मी जी को दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत जो है अपना बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया, लक्ष्मी जी को प्रदान में दे दिया, तुरंत बाबा ने दिया। जरा विचार कीजिए, आप में किसी में क्षमता है, ये मुझ में क्षमता है, या किसी में क्षमता हो कि स्वयं मकान से निकल गए भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी जी को अपना धाम बद्रीनाथ धाम दे गए, विष्णु भगवान को दे दिया दान में। कितना महाराज, ये सब कुछ देने वाला है महाराज, लेने वाला कुछ नहीं है, इसको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ ये देता है। सर्वस्व देने वाला है। आपसे निवेदन यही करूंगा, जैसे भगवान भोलेनाथ ने दिया, लेकिन देवियों का थोड़ी मोह ज्यादा होता है, पार्वती ने श्राप दे दिया, आज तुम मुझे मेरी संपत्ति पुत्र बनकर के तुमने मेरी संपत्ति का लिया है। विष्णु जी से कहा तुम्हें भी मैं आज वचन देती हूं या श्राप देती हूं कि जैसे तुमने मेरा संपत्ति को छीना है ऐसे तुम्हारी भी संपत्ति को छीना जाएगा, तुम भी किसी को दोगे। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, आपने कथा सुनी है भागवत में, भगवान की गोदी प्राप्त हुई और ध्रुव जी महाराज ने भगवान का गोदी में बैठा करके ध्रुव जी ने उनसे जो मांग लिया था, भगवान ने अपना ध्रुवलोक विष्णु लोक ध्रुव जी महाराज को देना पड़ गया।
भगवान शिव कहते हैं जगदम्बा पार्वती से, पार्वती देवी मैंने कहा था यदि किसी बालक को तुमने गोद लिया है तो अपनी संपत्ति बच्चे को देनी पड़ेगी। और तुमने गोद लिया था ना, चलो आगे चलते हैं, हम कहीं और रह लेंगे, हम कहीं और निवास कर लेंगे, हम कहीं और निवास कर लेंगे। और तुरंत जाकर के महाराज भगवान भोलेनाथ जाकर के केदार बसा लिया। महाराज थोड़ा सा आगे जाकर के बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम आगे तुम खुश रहो महाराज। भोलेनाथ कहते सबको। आपने खूब कथा सुनी होगी महाराज, भगवान शिव महापुराण कहते हैं ये चूड़ामणि की कथा। चूड़ामणि कहां से आई थी, कैसे प्राप्त हुई? चूड़ामणि की बहुत अद्भुत कथा है। तुलसी का वृक्ष, चूड़ामणि कैसे प्राप्त हुई, इसी में बड़ी सुंदर कथा आती है प्यारे। चूड़ामणि जो रत्न है समुद्र में से निकले हुए हैं। चूड़ामणि समुद्र में से निकले हैं महाराज। शिव कथा आप लोगों को पता होगा, समुद्र में से एक चूड़ामणि निकली है। रत्नों के द्वारा विश्वकर्मा देव ने इस चूड़ामणि को सुंदर तैयार किया। और इसी समुद्र के मंथन में से दो देवियां प्रकट हुई थी महाराज, रत्नाकर देवी और दूसरी है महाराज लक्ष्मी जी। दोनों एक साथ देवियां प्रकट हुई हैं समुद्र में से। रत्नाकर भी भगवान से प्रेम करती है और लक्ष्मी भी भगवान से प्रेम करती है। भगवान विष्णु आए भोलेनाथ के सामने और भोलेनाथ से निवेदन किया, बाबा हमारा विवाह लक्ष्मी जी के साथ कृपा कर दीजिए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। रत्नाकर भी भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती थी। रत्नाकर भी भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन रत्नाकर ने भगवान के पास, भोलेनाथ के पास आई, मैं हरि को प्राप्त करना चाहती हूं। लेकिन जब तक रत्नाकर वहां पहुंची है, इससे पहले लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। रत्नाकर को जब भगवान नहीं प्राप्त हुए, बहुत दुखी हुए महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम जाओ ऊंचे मठ में बैठ करके तपस्या कर। आने वाले समय में द्वापर में जब समुद्र का मंथन होगा तब तुम्हें भगवान विष्णु जरूर प्राप्त होंगे। उनको वरदान दिया, ऐसा उन्हें वरदान दिया महाराज। इसी में विश्वकर्मा दौड़ते हुए आए भोलेनाथ के पास, बाबा समुद्र में से मणि निकले हैं, सुंदर मणि, उसकी एक चूड़ामणि बनाई है। भोलेनाथ ने कहा चूड़ामणि मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर के हाथ में चूड़ामणि आ गई और भगवान शंकर ने वही चूड़ामणि रत्नाकर को दे दिया। रत्नाकर वही चूड़ामणि जो है भगवान विष्णु को, वहीं खड़े थे देवराज इंद्र। देखिए चूड़ामणि की कितनी अद्भुत कथा है महाराज। कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर कथा है। वहीं पे खड़े थे देवराज इंद्र। भगवान शंकर के पास वो सुंदर चूड़ामणि आई और उस चूड़ामणि में एक विशेषता थी कि जिस देश की नारी, जिस राजा की पत्नी इस चूड़ामणि को अपने सिर पे लगाएगी, उस देश का राजा कभी परास्त नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा, हमेशा विजय को प्राप्त करेगा। चूड़ामणि की अद्भुत कथा, हमेशा उसकी विजय प्राप्त होगी। और ये चूड़ामणि देवराज इंद्र ने इंद्राणी को दे दी।
किसको दिया? इंद्राणी को। और इंद्राणी ने सुंदर अपने केसों में लगा के रखा, बालों में। समुद्र से निकली है चूड़ामणि। जरा सुनना, बहुत अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। और यही सुंदर चूड़ामणि जो है भगवान बाद में हमारा धीरे 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 इंद्र जो है चूड़ामणि को संभाल कर रखा। उसी समय पर एक शमरासुर नाम का राक्षस था जो देवताओं को परास्त कर रखा था, सभी देवताओं को दुखी कर रखा था। और उसको वरदान मिला हुआ था कि जिसके कोई संतान नहीं होगी वही इस राक्षस को मार सकता है। और उस समय महाराज सभी के पास संतान थे, लेकिन राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी। बोलो हर 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 महादेव। अगर हर हर कहें तो महादेव पूरा तुम्हें करना है। बोले चूड़ामणि जो है इस राक्षस को वही मारेगा जिसके कोई संतान नहीं होगी, वही इस राक्षस को मारेगा। राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी। तुरंत देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को जो है निमंत्रण दिया और कहा, राजन से राजन, शंबरासुर नाम के दैत्य को, शंबरासुर नाम दैत्य को तुम ही मार सकते हो, और कोई मारने वाला नहीं है, इसको आप ही मार सकते हो। सज्जनों, राजा दशरथ ने 13 अक्षौणी सेना तैयार किया, 13 अक्षौणी सेना तैयार किया और 13 अक्षौणी सेना लेकर के महाराज तैयार किया और उनको लेकर के गए। जाकर के शमरासुर राक्षस का उन्होंने वध किया। वध करके देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के राजा दशरथ को निमंत्रण के लिए बुलाया और राजा दशरथ निमंत्रण में गए हैं। देवराज इंद्र प्रसन्न बहुत है महाराज राजा दशरथ से। प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन आपने बहुत बड़ी कृपा किया है, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आप धन्य है राजन। और तो कोई गई नहीं थी, कैकेयी साथ में गई थी। इंद्राणी ने कैकेयी को बुलाया और कैकेयी को बुला करके बोले, आपके पति के द्वारा आपकी कृपा से मैं आज बहुत खुश हूं। अगर तुम्हारे पति नहीं होते तो शमरासुर ये दैत्य जो था ये हमारा सारा राज्य छीन लिया था। ये मैं चूड़ामणि तुमको देती हूं। आज के बाद जिस घर में, जिस परिवार में ये चूड़ामणि रहेगी वो परिवार कभी परास्त नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। उस देश का राजा हमेशा विजयी रहेगा, हारेगा नहीं। ऐसी चूड़ामणि, उस देश का राजा कभी परास्त नहीं होगा। और वो चूड़ामणि जो है उतार करके इंद्राणी ने कैकेयी को दे दी। आने वाले धीरे धीरे जब समय आया, प्रभु राम का विवाह हुआ, सीता जी का आगमन हुआ अयोध्या में। जैसे आगमन हुआ तो राजा दशरथ ने शीश महल का दान किया था महाराज। कैकेयी वहां पे हैं, सुमित्रा वहां पे हैं। राजा दशरथ ने ऐश्वर्य दिया, कैकेयी ने शीश महल दान किया। सुमित्रा ने जो है अपना जो है कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ के सीता जी के हाथ में दिया। कौशल्या ने, कैकेयी ने शीश महल दिया।
राजा दशरथ ने ऐश्वर्य दिया, कौशल्या ने राम सीता जी का हाथ राम के हाथ में दिया। सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दूं, तो जो कैकेयी चूड़ामणि लेकर के आई थी वही चूड़ामणि आज सुमित्रा ने सीता मैया को, सीता जी को प्रदान कर दिया। सुना? और वही सीता जी जब अशोक वाटिका में लंका में थी, हनुमान जी महाराज जैसे ही मिलने के लिए गए और हनुमान जी ने कहा कुछ मुझे दीजिए, पहचान दीजिए, चिन्हारी दीजिए। सीता जी ने सबसे पहले वही चूड़ामणि उतार करके दे दी और कहा सबसे पहले तुम इसको लेके जाओ, जब तक ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तब तक रावण परास्त नहीं होगा, इसलिए चूड़ामणि लेकर चले जाओ। रावण को हराना है, राम की विजय कराना है। सबसे पहले सीता जी ने वो चूड़ामणि उतार के दे दी। वही चूड़ामणि की अद्भुत कथा है प्यारे, समुद्र से निकली हुई रत्नों से बनी हुई चूड़ामणि। एक एक से महाराज अद्भुत कथा है। और वो चूड़ामणि मेरे भगवान के पास आ गई महाराज, गोविंद के पास आई।